जय हिंद। मैं मनंजय प्राण बिहारी आप सभी अपनों का अपने यूट्यूब चैनल पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आने वाले दिनों में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की जानी है और उन विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिहार शिक्षक, बीपीएससी और बिहार दरोगा है। बिहार शिक्षक के लिए जो हायर सेकेंडरी या हाई स्कूल के लिए सिलेबस तय की गई है, उस सिलेबस में भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम अर्थात इंडियन नेशनल फ्रीडम मूवमेंट की गहन अध्ययन पर जोर दी जा रही है। अक्सर ये देखा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम की कहानी कहाँ से शुरू करनी है और किन प्रयासों से देश को स्वतंत्रता प्राप्त होती है, उन घटनाओं को जोड़ करके जब गहन अध्ययन करने में आप सफल हो पाते हैं, तब भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित किसी भी प्रश्न का समाधान आपके पास होता है। हम लोग अक्सर ये भूल करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत 1885 में उस समय करते हैं जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है और 85 से लेकर के 1947 तक अर्थात 62 वर्षों के प्रयास को हम लोग स्वतंत्रता संग्राम की संपूर्ण कहानी मान बैठते हैं। भारत पे ब्रिटिशर्स ने लगभग 190 वर्षों तक शासन किया और इसको हम लोग 200 वर्ष कहते हैं कि भारत पे लगभग 200 वर्षों तक अगर ब्रिटिशर्स की हुकूमत रहती है तो हुकूमत की नींव 1757 ईस्वी की प्लासी के युद्ध के साथ शुरू हो जाती है। 1757 ईस्वी में प्लासी की युद्ध लड़ी गई थी। प्लासी की युद्ध के बाद बंगाल में ब्रिटिश हुकूमत स्थापित हो पाया था। 1764 ईस्वी में बक्सर की युद्ध होती है और 1813 ईस्वी तक आते आते संपूर्ण भारत को ब्रिटिशर्स ने अपने अधीन कर ली थी। तो स्वतंत्रता संग्राम की कहानी तो गुलामी के साथ ही शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर प्लासी की युद्ध के बाद 1757 से लेकर 1947 तक कुल 190 वर्ष होते हैं और इन्हीं 190 वर्षों को ब्रिटिश हुकूमत का काल माना जाता है। लगभग 200 वर्ष कहते भी हम लोग। भारत पर अंग्रेजों ने कुल कितने वर्षों तक शासन किया? तो लगभग 200 वर्षों तक। कब से कब तक? तो 1757 से लेकर 1947 ईस्वी तक। भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम की कहानी भी गुलामी के साथ शुरू होती है। किस प्रकार से होती है? तो आप इस तरीके से समझिए कि 1757 के बाद देश के किसी न किसी हिस्से में ब्रिटिशर्स के खिलाफ विद्रोह होती रही और ब्रिटिशर्स के हुकूमत को भारतीयों के द्वारा चुनौती दिया जाता रहा गया। आप किसान आंदोलन देखेंगे, आप विभिन्न जनजातीय आंदोलन को देखेंगे। 1857 ईस्वी में सिपाही विद्रोह होती है, म्यूटिनी विद्रोह जिसको आप कहती, सिपाही म्यूटिनी। आपको याद होगा कि 1857 की क्रांति एक संपूर्णता के साथ भारतीय स्वतंत्रता के लिए किया गया एक प्रयास माना जाता है और विनायक दामोदर सावरकर ने तो इन्हें भारत की पहली स्वतंत्रता संग्राम ही बतलाया था। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की कहानी या इंडियन नेशनल फ्रीडम मूवमेंट की कहानी आप 1857 में शुरू करेंगे और 1947 तक लेकर आप पहुंचेंगे। और 1857 के पहले की विभिन्न जनजातीय किसान आंदोलन और अन्य प्रकार के आंदोलनों को भी आप अध्ययन कर पाएंगे। आप देखोगे 1857 की क्रांति के बाद कई सारे ऑर्गेनाइजेशन स्थापित होते हैं। 1867 ईस्वी में आपने देखा होगा कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की जाती है। किसके द्वारा? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। 1876 ईस्वी में आपने देखा होगा कि इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा और 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम के प्रयास से या ए.ओ. ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। आप इन महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से भी स्वतंत्रता के लिए ही प्रयास की जाती है। अलग बात है कि स्वतंत्रता में पहले भारतीयों के लिए अधिकारों की बात उठाई जा रही थी। 85 से लेकर के 1947 तक जिन कहानियों को आप जानते हैं
85 से लेकर के 1947 अर्थात 62 वर्षों के संपूर्ण इतिहास को आप स्वतंत्रता संग्राम का काल मानते हैं और इसलिए आपको संपूर्णता के साथ संपूर्ण सिलेबस का अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है अगर आप बीपीएससी बिहार शिक्षक को पास करना चाहते हैं। परीक्षाएं कठिन होती जा रही है और हम अपने सिलेबस को संपूर्णता के साथ अध्ययन के बिना जब परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो निराशा ही हाथ लगती है। आप 85 में कांग्रेस की स्थापना की अध्ययन करेंगे, 85 से लेकर के 1905 तक किसी बड़े आंदोलन को आप नहीं देखेंगे, लेकिन 1905 में बंगाल का विभाजन होता है और भारत की पहली राष्ट्रीय आंदोलन मूल रूप से बहिष्कार आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन के साथ शुरू हो जाती है। 5 के बाद आपने 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन हो, 1932 ईस्वी के पहले 1930 ईस्वी में सविनय आंदोलन हो, 1942 ईस्वी का भारत छोड़ो आंदोलन और अंततः 1947 में देश की आज़ादी हो। आज़ादी के पहले कई कहानियों को जानना होता है। आप भारत में बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल, वायसराय, इन सभी के कार्यकाल में होने वाली जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां, उन सभी को भी स्वतंत्रता संग्राम के साथ जोड़ करके अध्ययन करना होता है। भारत में कई सारे सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन होती है। इसी दौरान जब ब्रिटिशर्स भारत पे अपनी हुकूमत स्थापित कर चुके थे, उनका भी अध्ययन आपको भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अंतर्गत ही करनी होती है। आप क्रांतिकारियों के प्रयास को समझना चाहेंगे क्योंकि क्रांतिकारियों ने जिस तरीके से विभिन्न संगठनों को स्थापित करके भारत की स्वतंत्रता में अपने योगदान दी, उन क्रांतिकारियों को भी आप पे श्रेय देंगे और क्रांतिकारियों के द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों को आप भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के अध्ययन के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तब जाकर के आपकी भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम की संपूर्ण सिलेबस समाप्त हो पाती है। मेरा मानना है कि अध्ययन गंभीरता की चीज़ है, संवेदनशीलता की चीज़ है और अध्ययन में आप संपूर्ण रूप से अगर आप प्रयास नहीं करते हैं तो सिलेबस आधे अधूरे तैयार हो पाते हैं और आप उस आधे अधूरे चीज़ों को लेकर के परीक्षा में परचम नहीं लहरा पाते। आप सब लोग मेरे साथ जुड़ते हैं, ईमानदारी से मेरा समर्थन करते और हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। आप बीपीएससी के लिए सक्सेस सारण आईएएस एकेडमी में ज़रूर आइए, बिहार शिक्षक के लिए ज़रूर आइए, आप यूपीएससी के लिए आइए क्योंकि यूपीएससी के लिए फाउंडेशन बैच दी जा रही है। हमारी पूरी प्रयास है कि सारण जो है संपूर्ण भारत में स्थापित हो और आप में से किसी भी स्टूडेंट्स को आपको बाहर जाने की आवश्यकता ना हो। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही प्लेटफॉर्म पे हम लोग काम कर रहे हैं और आप पे अभी भी वक्त है। 24 को 26 अगस्त को अगर एग्जामिनेशन है तो 40 दिन की 45 दिन की कोर्स में भी पूर्णतः 40 नंबर आपके पास आ सकते हैं अगर आप मेरे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को पूर्ण समर्पित ढंग से समाप्त कर पाते। मैं मनंजय प्राण बिहारी आप सबसे आग्रह करूंगा कि आप प्लीज़ कल से मेरे द्वारा किए जाने वाले प्रयास का हिस्सा ज़रूर बनिए। फ़ोन उठाइए, आप मेरे इंस्टीट्यूशन पर आइए, भागवत विद्यापीठ के पीछे सक्सेस सारण आईएएस एकेडमी। 69 बीपीएससी के लिए हमारी फाउंडेशन कोर्स के बाद अब क्रैश कोर्स शुरू हो रही है, क्रैश कोर्स का हिस्सा बनिए। 70 बीपीएससी के लिए आप पे